इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो लैम्डा मैक्स है या जो ऑब्जर्वेशन बैंड है जिसको हम बोल रहे हैं उसकी पोजीशन या इंटेंसिटी में शिफ्ट किस तरह से हो सकती है। तो 4 तरह से ये हो सकती है। जो फर्स्ट है जिसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। इस केस में ये होता है कि जो लैम्डा मैक्स है कंपाउंड की वो इंक्रीज कर जाती है बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें सोलवेंट का भी हो सकता है, ऑक्सोक्रोम का भी हो सकता है और दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं। जो सेकंड है वो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसको ब्लू शिफ्ट हम बोलते हैं। इसमें जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर जाती है। और जो थर्ड है ये है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसमें जो ई मैक्स की वैल्यू है, ई मैक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है जिसको हम मोलर अब्सॉर्बिटिस बोलते हैं। सिमिलरली जो फोर्थ वन है इसको हाइपोक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो ई मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये 4 तरह से है जो लैम्डा मैक्स और ई मैक्स को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर उसको डिटेल में करेंगे पहले। तो फर्स्ट है ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट इसको बोलते हैं। इसमें जो लैम्डा मैक्स है कंपाउंड्स की वो टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को मूव करती है। और जो कॉमन रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम और जो दूसरा रीजन है वो है चेंजिंग द सॉल्वेंट्स। तो ये 3 तरह से पॉसिबल है। जो फर्स्ट है अगर हम ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं क्रोमोफोर में, और जो दूसरा है 2 या 2 से ज्यादा क्रोमोफोर हम अगर ज्वाइन कर देते हैं, और जो थर्ड है इसमें हम जो सॉल्वेंट है वो लोअर पोलैरिटीज का ले लेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है वाई ज्वाइनिंग एन ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोफोर। तो इसमें जो ऑक्सोक्रोम है वो क्रोमोफोर में ऐड कर देंगे। तो इसमें ये होता है कि मोस्टली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जैसे अल्कीन हुआ या कोई एरोमेटिक रिंग्स हुए और इनके साथ हम कोई ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और जो लैम्डा मैक्स है उसको शिफ्ट कर देगा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। और साइमल्टेनियसली जो ये इफेक्ट है ई मैक्स को भी ये इंक्रीज करता है। तो इसके जो कॉमन एग्जांपल है बेंजीन एनिलीन सिस्टम है और एजोबेंजीन और पैरा इथॉक्सी एजोबेंजीन का ये केस है। तो एनिलीन के केस में देखते हैं और बेंजीन के केस में देखते हैं। अब बेंजीन के केस में जो लैम्डा मैक्स है 255 नैनोमीटर पर है। अब इसमें अगर हम एक अमाइंस जोड़ देते हैं तो अमाइंस क्या है, अमाइन ऑक्सोक्रोम है और जो ये पार्ट जो है ये क्रोमोफोर्स है। अब जो ऑक्सोक्रोम है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर जो है ये टेक पार्ट करेगा इनटू द कॉन्जुगेशन विद द रिंग्स। तो जब ये कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा तो जो इसकी एनर्जी है उसको ये कम कर देगा क्योंकि रिंग को ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर रिंग को स्टेबलाइज कर रहा है, एनर्जी को कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लैम्डा मैक्स जो है इसकी फर्दर मूव कर जाएगी टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ्स। और अगर कोई फैक्टर है जो इस लोन पेयर को रिमूव कर दे, अगर इसमें हम एसिड डाल देते हैं तो जो लोन पेयर है नाउ दैट इज रिमूव्ड, तो यहाँ पर किसी तरह की भी कोई कंजुगेशन नहीं होगी। तो जो लैम्डा मैक्स है वो फर्दर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को मूव नहीं करेगी। तो ये नियर अबाउट 254 के राउंड ही रहेगी और बेंजीन के केस में ये 255 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर ऑक्सोक्रोम ऐड कर रहे हैं क्रोमोफोर के साथ तो वो कैसे कॉन्जुगेशन की वजह से लैम्डा मैक्स को वो इफेक्ट कर रहा है। अब जो सेकंड केस है इसमें एजोबेंजीन है, इसकी जो लैम्डा मैक्स है 320 नैनोमीटर पर है
और अगर इस पोजीशन पर हम ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं, अब जो ये ऑक्सोक्रोम है इस पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल टेक पार्ट इन द कंजुगेशन विद द रिंग्स। तो अगर कंजुगेशन में जा रहा है तो जो डेल्टा ई है कंपाउंड की उसको ये डिक्रीज कर देगा, और अगर डेल्टा ई को डिक्रीज कर देगा इसका ये मतलब हुआ कि लैम्डा मैक्स है उसको ये इंक्रीज कर देगा 320 से 385 नैनोमीटर। तो इस केस में भी जो इथॉक्सी ऑक्सोक्रोम हमने ऐड किया है एजोबेंजीन में, वो फर्दर लैम्डा मैक्स को मूव कर रहा है हायर वेवलेंथ की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो यहां पर बेसिकली ये हो रहा है कि जो ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम के जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। अनसैचुरेटेड सिस्टम एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन कोई भी हो सकता है, ये हमारे क्रोमोफोर्स हैं। तो जब ऑक्सोक्रोम इंटरेक्ट करेगा क्रोमोफोर के साथ तो वो एक्साइटेड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा और उसकी एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो गैप है ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में वो कम हो जाएगा, और जो हमारी शिफ्ट है ऑब्जॉर्प्शन बैंड की वो मूव कर जाएगी टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी फर्दर, जिसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो देखते हैं कि ऑक्सोक्रोम जब क्रोमोफोर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह से लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करता है। अब जो ये जर्नल केस हमने लिया हुआ है ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। अभी इसके साथ जो ऑक्सोक्रोम है वो इंटरेक्ट नहीं हुआ है, और जैसे ही ऑक्सोक्रोम इसके साथ इंटरेक्ट होगा तो क्या होगा कि जो ये एक्साइटेड स्टेट है ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी और इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी अप टू दिस लेवल। तो फर्स्ट केस में क्या था, जब हमारा ऑक्सोक्रोम अभी कोऑर्डिनेट नहीं हुआ था क्रोमोफोर के साथ तो एनर्जी गैप था ज्यादा था, दैट इज डेल्टा E1, और जैसे ही ऑक्सोक्रोम अटैच हुआ क्रोमोफोर के साथ जो एनर्जी थी एक्साइटेड स्टेट की वो रिड्यूस हो गई। तो अब जो एनर्जी गैप है बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज डेल्टा E2। तो जैसे ही ऑक्सोक्रोम कोऑर्डिनेट हो रहा है क्रोमोफोर के साथ तो एनर्जी गैप को क्या कर देता है, कम कर देता है, और ये कारण बनता है कि जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट कर जाती है टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है हेटेरोएटम्स की ये भी इफेक्ट करती है लैम्डा मैक्स को। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोल और एनिलीन का केस। फिनोल में जो हेटेरोएटम है वो ऑक्सीजन है और एनिलीन में जो हेटेरोएटम है वो नाइट्रोजन है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो n इलेक्ट्रॉन में है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बैथोक्रोमिक शिफ्ट करते हैं। तो बेंजीन के केस में जो लैम्डा मैक्स है वो है 255 नैनोमीटर, और अगर इस पार्ट पर कोई ऑक्सोक्रोम कोऑर्डिनेट करता है तो किस तरह से लैम्डा मैक्स को इफेक्ट करेगा। फर्स्ट केस में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया है और सेकंड केस में हमने अमाइन ग्रुप ऐड किया हुआ है। तो एनिलीन और फिनोल का केस हमने कंसीडर किया हुआ है। एनिलीन के केस में जो इंक्रीज हो रहा है वो 255 से 280 हो रहा है, तकरीबन +25 का इंक्रीज है। और अगर फिनोल के केस में देखेंगे तो 255 से 270 नैनोमीटर में लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि +5 नैनोमीटर का ही इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर फिनोल के केस में जो इंक्रीज है वो कम है, एनिलीन के केस में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है। इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये दो लोन पेयर होंगे वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे कोऑर्डिनेशन के लिए विद द रिंग। तो फिनोल के केस में जो प्रमोशन है इलेक्ट्रॉन की वो इजी नहीं है, और अगर हम एनिलीन के केस में देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इजीली कोऑर्डिनेट कर जाएगा रिंग के साथ।
का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है वो कॉन्जुगेशन इजली है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। तो लैम्डा मैक्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगी इस वजह से एनिलीन्स में, और फिनॉल के केस में कम इंक्रीज करेगी ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन्स। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप है वो किस तरह से बैथोक्रोमिक इफेक्ट को एक्सर्ट करते हैं। तो यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है दे विल एक्चुअली कॉज द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ये भी जो है लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करती है। अब जो फर्स्ट केस हमने लिया हुआ है इथाइलिन्स का, इसमें जो लैम्डा मैक्स है 175 है, यहां पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब दूसरा केस है, इसमें एक हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो मिथाइल ग्रुप है इट विल कॉज द हाइपर कंजुगेशंस। तो हाइपर कंजुगेशन यहां पर आ गई तो इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज करेगी 175 से 179 की तरफ को। अब जो सेकंड केस लिया हुआ है इसमें भी हाइपर कंजुगेशन है, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसकी भी जो बॉन्ड लैम्डा मैक्स है वो 185 की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अब लास्ट केस है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन है, और इस केस में जो लैम्डा मैक्स है वो मैक्सिमम है 188 नैनोमीटर्स। तो जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है या लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज करती चलेगी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप हमारे इंक्रीज करेंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन जो है वो लैम्डा मैक्स को इफेक्ट करती है। और यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है कि जो हाइपर कंजुगेशन है इसका जो इफेक्ट है कंपैरेटिवली लेस है एज कंपेरिजन टू द एन कंजुगेशन इफेक्ट। यहाँ पर जो शिफ्ट होगी लैम्डा मैक्स में वो कम होगी। अब जो सेकंड केस है दैट इज बाय ज्वाइनिंग टू और मोर क्रोमोफोर। अगर हम क्रोमोफोर्स को ऐड करते चलेंगे और वो हाइपर कंजुगेशंस में है तो फर्दर जो लैम्डा मैक्स है हमारी को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को मूव करेगी। अब जैसे ये फर्स्ट केस हमने लिया हुआ है तो इथाइलिन के केस में कोई भी कंजुगेशन नहीं है, सिर्फ एक ही क्रोमोफोर है, तो इसकी लैम्डा मैक्स 175 है। अगर एक क्रोमोफोर हम ऐड कर देते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है कंजुगेशंस में और 2 क्रोमोफोर है, तो इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो फर्दर मूव कर जाएगी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ 270 नैनोमीटर की तरफ। और अगर तीसरा क्रोमोफोर ऐड कर देते हैं तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है कंजुगेशंस में, तो इसकी लैम्डा मैक्स 252 नैनोमीटर की तरफ को मूव कर जाएगी। और जो लास्ट केस है 1357 ट्राइन्स का, इसमें जो है 4 डबल बॉन्ड है और 4 इसमें क्रोमोफोर्स हैं, तो इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो मैक्सिमम होगी इन चारों केसेस में, और इस केस में 290 नैनोमीटर आएगी। तो नंबर ऑफ क्रोमोफोर जैसे इंक्रीज करेंगे तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उसमें इंक्रीज आएगा, वो रेड स्पेक्ट्रम की तरफ को मूव करेगी। लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को मूव करेगी। ये बीटा कैरोटीन का एग्जांपल है, इसमें टोटल जो है वो 11 डबल बॉन्ड है और 11 के 11 डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशंस में है, तो इसमें जो लैम्डा मैक्स आएगी वो 452 नैनोमीटर पर आएगा। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे कॉन्जुगेशंस में लैम्डा मैक्स हमारी उतनी ही मूव करेगी टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। अब जो थर्ड केस है वो है बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलरिटीज। तो इसमें ये देखा गया है कि जो लैम्डा मैक्स है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ अगर हम सॉल्वेंट की पोलरिटी को डिक्रीज करते हैं। अब जैसे ये हमने केस लिया हुआ है, इसमें लैम्डा मैक्स जो है एसीटोन की, अगर वाटर हम ले रहे हैं वो जब सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है 265 नैनोमीटर आएगा एसीटोन का वैल्यू। मिथेनॉल ले रहे हैं 270 आएगा नैनोमीटर, अगर इथेनॉल में ले रहे हैं 272 आएगा, क्लोरोफॉर्म में ले रहे हैं तो 277 आएगा, और हेक्सेन ले रहे हैं तो 279 आएगा एसीटोन का लैम्डा मैक्स। तो इसमें वो ये रहा है
कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव कर रहे हैं तो पोलरिटी जो है सॉल्वेंट की वो डिक्रीज हो रही है। तो हायर पोलर में जो लैम्डा मैक्स है वो कम है, और जो कम पोलर सॉल्वेंट है जैसे हेक्सेन उसमें इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो कम पोलर सॉल्वेंट यूज करके हम जो है वो लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम जो लैम्डा मैक्स है उसको हम मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। अब जो सेकंड केस है इसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। इसमें जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, और जो ब्लू एंड है स्पेक्ट्रम का उस तरफ को मूव करेगी। तो ये हम 2 तरह से कर सकते हैं, बाय रिमूवल ऑफ कंजुगेशन और बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ हायर पोलरिटीज। तो फर्स्ट केस देखते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ कंजुगेशंस। तो ये एनिलीन है, एनिलीन में जो लैम्डा मैक्स है वो 280 नैनोमीटर पर आएगी। तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये कंजुगेशन में जा रहा है रिंग के साथ, तो इसकी वजह से जो इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा आती है एज कंपेरिजन टू बेंजीन्स। तो अगर इस लोन पेयर को अगर हम रिमूव कर देंगे, वो हम रिमूव कर देंगे बाय द एडिंग एसिड टू द एनिलीन्स। अब जो ये प्रोटॉन है कोऑर्डिनेट कर जाएगा नाइट्रोजन के साथ। अब इस केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो एनिलीनियम आयंस की जो लैम्डा मैक्स आएगी वो शॉर्टर वेवलेंथ पर आएगी 254 नैनोमीटर्स पर। तो इस तरह से जो है कॉन्जुगेशन को हम रिमूव कर सकते हैं और जो लैम्डा मैक्स है उसको शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं। जो अगला केस है इट इज बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ हायर पोलरिटीज। तो यहाँ पर भी एसीटोन का हमने केस लिया हुआ है। तो अगर हेक्सेन में स्पेक्ट्रा रन कर रहे हैं एसीटोन का तो इसकी वैल्यू आएगी 279, क्लोरोफॉर्म में 277, इथेनॉल में 272 और मिथेनॉल में 270 और वाटर में 265। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव कर रहे हैं तो जो पोलरिटी है सॉल्वेंट की वो इंक्रीज कर रही है। तो हमने ये देखा कि जैसे पोलरिटी इंक्रीज करेगी तो लैम्डा मैक्स जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को मूव कर जाएगी। तो इस तरह से भी हम जो लैम्डा मैक्स है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ उसको हम मूव कर सकते हैं। जो थर्ड फैक्टर है इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसमें जो इंटेंसिटी है ऑब्जॉर्प्शन की, जिसको हम ईमैक्स बोलते हैं, मोलर अब्जॉर्बिटिस बोलते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। और ये भी जो है काफी कारणों से होती है। जैसे अगर हम ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं क्रोमोफोर में तो ईमैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जैसे एजोबेंजीन है, ईमैक्स की वैल्यू है 21,000 है, और इसमें जैसे ही हमने ऑक्सोक्रोम ऐड किया, ऑक्सोक्रोम की वजह से जो है कॉन्जुगेशन हो रही है और जो ईमैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी 21,000 से 42,000 की तरफ। लास्ट इफेक्ट है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इसमें जो वैल्यू है इंटेंसिटी की ऑब्जॉर्प्शन की वो डिक्रीज करती है, ईमैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। जैसे ये वाई फिनाइल है, इसमें ईमैक्स की वैल्यू 19,000 है, और अगर यहाँ पर हम कोई अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो क्या होगा कि जो ये 2 रिंग है, बेंजीन रिंग है, इनका जो प्लेन है वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा, डिस्टर्ब कर जाएगा, और जो ईमैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी 10,250 की तरफ को। तो ये 4 इफेक्ट हैं। 2 फर्स्ट इफेक्ट है वो लैम्डा मैक्स को इफेक्ट करते हैं, और जो लास्ट के 2 इफेक्ट है वो ईमैक्स को इफेक्ट करते हैं।